तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि हमें ग्रीनलैंड पर कब्जा करना होगा और किसी भी हालत में कब्जा करना होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड से हमें बहुत बड़ा खतरा है। तो जानिए डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना क्यों चाहते हैं एंड इसके पीछे का मोटिव क्या है, जानते हैं सभी इस वीडियो में। लेकिन आप सभी का स्वागत है जियो पॉलिटिक्स विद प्रज्वल के एक और नई और लेटेस्ट वीडियो में, जहाँ पर हम जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना क्यों चाहते हैं और इसके पीछे का असली रीज़न क्या है। तो आपने ये न्यूज़ तो अभी तक सुनी ही होगी कि डोनाल्ड ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर पूरा का पूरा कब्जा चाहते हैं। जैसे कि कुछ महीनों पहले ये कनाडा को कहते थे कि कनाडा को हम अब श्योरली यूएसए का 51st मतलब 51वां स्टेट बनाएंगे। अब ऐसे ऐसे ये ग्रीनलैंड पर पूरा कब्जा चाहते हैं। पर ये सब कुछ कर क्यों रहे, इसके पीछे का मोटिव क्या है, तो मैं एक वीडियो प्ले करूँगा, आप उसके थ्रू समझ ही जाएंगे। तो पहले वीडियो देखिए एक। About Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. You know what? कहना ये चाह रहे हैं कि ग्रीनलैंड में चाइना एंड रशिया के बहुत सारे नेवल शिप्स तैनात है और इससे यूएसए की सॉवरनिटी मतलब यूएसए की अखंडता को इससे बहुत बड़ा खतरा है। पर इसमें कितनी सच और कितनी झूठ है, आप इसी बात से लगा सकते हो कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा खुद एक नाटो देश जो कि डेनमार्क है वो करता है। एंड अगर डेनमार्क सुरक्षा कर रहा है ग्रीनलैंड की, तो अपने एनिमी कंट्री रशिया की नेवल शिप्स अपने टेरिटरी में क्यों ही आने देगा और क्यों खुद को खतरा मोल लेगा। पर यूएसए को ग्रीनलैंड पर हमला करना है तो इवेंचुअली होगा क्या कि नाटो वर्सेस नाटो हो जाएगा, क्योंकि खुद ग्रीनलैंड की सुरक्षा एक नाटो कंट्री डेनमार्क कर रहा है और ऊपर से यूएसए एक नाटो कंट्री, तो दोनों भी नाटो कंट्री में कोलाजन होगा तो नाटो का तहस नहस होने वाला, ये चीज़ पक्की है। और अब डेनमार्क के पीएम ने भी कह दिया है कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर हम डोनाल्ड ट्रंप के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे। पर अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ चीज़ें कर क्यों रहे हैं। तो इसके दो रीजंस है। पहला तो है कि यूएसए और पूरी दुनिया का ध्यान हटाना है एप्स्टीन फाइल्स से, क्योंकि हाल फिलहाल में एप्स्टीन फाइल्स यूएसए और पूरी दुनिया में बहुत ट्रेंड कर रही है और इससे डोनाल्ड ट्रंप की इमेज को बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो इसी वजह से तो आप सोच रहे होंगे कि एप्स्टीन फाइल्स एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में इसका माजरा क्या है और मोटिव क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जेफरी एप्स्टीन जो कि यूएसए का बहुत बड़ा फाइनेंसर और एक सेक्स ट्रैफिकर था, जो अंडर एज लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग करता था। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस बंदे के साथ बहुत गहरे लिंक्स है और अब इनकी फाइल्स रिलीज हो चुकी है। तो अब इस फाइल्स में आप तो वैसे ही देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सी वायरल फ़ोटोज आ रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत से एक्टर एक्ट्रेस और जो भी सेक्स ट्रैफिकर है इनके साथ मिल रहे हैं। तो इनका बहुत बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। तो इसी वजह से इनके सपोर्टर्स भी अब इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि जब ये एप्स्टीन फाइल्स है इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री, इसके पूरे फ़ोटोज़, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग्स जारी करो और इससे इनकी इमेज को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच रही है और इनके ही सपोर्टर्स अब इनको ट्रोल करना शुरू कर रहे हैं। तो इसी वजह से अब इन्हें ये सब कुछ चीज़ें करनी पड़ रही है कि बीच में ही कह देना कि वी नीड ग्रीनलैंड, हमें ग्रीनलैंड से खतरा है, ग्रीनलैंड में चाइना एंड रशिया के ट्रूप्स तैनात है, और बीच में ही कह देना कि कनाडा को अब यूएसए का 51st स्टेट बनना होगा और ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो और हाँ और हाल ही में इन्होंने वेनेजुएला पे अटैक करके उनके पीएम को अगवा किया एंड वेनेजुएला के कैपिटल में बम्बार्डमेंट की और रीज़न दिया कि वेनेजुएला के पीएम ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, इन्हें ये ड्रग ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देते हैं और ड्रग ट्रैफिकिंग से यूएसए का युवा ख़राब हो रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं सिर्फ खुद की इमेज को क्लियर बनाने के लिए और फाइल से सबका ध्यान हटाने के लिए। पर ये तो था इसका पहला रीज़न। पर अब आप ये जानिए कि इसका सेकंड रीज़न और इम्पॉर्टेंट रीज़न है क्या। तो इसका दूसरा रीज़न ये है कि ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो अमेरिका को किसी भी हालत में कब्जाने हैं। तो आप इस मैप में देख सकते हो कि ग्रीनलैंड के किस हिस्से में कौन से मेटल, कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। तो आप देख सकते हो कि 56,000 की पॉपुलेशन रखने वाला ग्रीनलैंड देश, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर नेचुरल रिसोर्सेज
अर्न करता है, जो कंटेन करता है। तो इसी की नज़र, इसी पर अमेरिका की नज़र तो देख सकते हो। मिनरल्स में आप देख सकते हो कि आयरन है, जिंक है, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और इसमें एनर्जी मिनरल्स में यूरेनियम है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर एनर्जी में काम करता है, वो है। फिर सी फूड में श्रिम्प्स, हेलकट, फिशेस है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि यहाँ पर ऑयल एंड गैस है, जहाँ पर आपको तो मालूम ही है कि जहाँ पर ऑयल एंड गैस होगा वहाँ पर यूएसए की नज़र जाती है। जो भी देश हो तबाह कर देता है। तो ऑयल एंड गैस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूएसए की सबसे ज़्यादा बुरी नज़र इसी पर है। तो अब आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि ग्रीनलैंड पर कब्जाने की हर बार डोनाल्ड ट्रंप बात क्यों करते हैं, जैसे कि ये इस वीडियो में कर रहे हैं। We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. तो इस चीज़ में डोनाल्ड ट्रंप अपना एग्जाम्पल बहुत गलत तरीके से सेट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना पे अगर अटैक कर दे ताइवान पर और यही कह दे, यही रीज़न दे, तो क्या होगा। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। बट आई विश आपको ये सब कुछ टॉपिक समझ में आया होगा, और जो भी ग्रीनलैंड कर रहे हैं इसके पीछे का रीज़न भी समझ में आया होगा। एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। एंड यही कहूँगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगर कुछ आपको इनकरेक्ट लगा हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।